होंगी जिसे मैंने मंगवाया है ऑर्डर पे, तो उसे देखकर आप काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी वो स्पेशली। तो मेरी लेमन ग्रास यहाँ हो चुकी है तैयार। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे भी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिसे मैंने मंगवाया है ऑर्डर पे, तो उसे देखकर आप काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी वो स्पेशली फंसी के लिए मंगाया था। क्योंकि कुछ लोगों के हेयर्स जो होते हैं वो वक्त से पहले वाइट हो जाते हैं, ग्रे से हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे आप कभी होता है कि काफ़ी दिनों से हमने कलर यूज़ नहीं किया है बालों में, तो हम जो है क्या कहते हैं कहीं जाना हो हमें, तो अब हमें कलर का टाइम नहीं कलर करने का, तो वो चीज़ ऐसी है कि आप उसे इस्तेमाल करके तो अपने जितने वाइट हेयर्स हैं तो उन्हें छुपा सकते हैं। खैर मेरे तो कोई नहीं है, कोई ये नहीं समझे कि मेरे भी वाइट हेयर्स हैं मेरे एक भी बाल नहीं है वाइट। तो फिर और वो दूसरी एक चीज़ के लिए और भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको इस ट्रिक को दिखाऊंगी, तो बने रहे मेरे। तो गाइस ये मैंने मंगवाया है ब्यूटी गर्ल से कवर कुशन। ये कवर कुशन का प्रोसेस क्या है और ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसके अंदर आप पाएंगे, जब इसे खोलेंगे तो लिपस्टिक की तरह, लिपस्टिक जैसी नहीं होती, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको मिलेगा अंदर से। और इसे खोलने के बाद आप इसके मुंह पे ऊपर पफ पाएंगे, और पफ पे पाउडर जैसा दिख रहा है ना आपको जो ये, तो ये पाउडर ही इसका मेन काम है। और ये तो आप ये देख रहे हैं मेरे बालों को मैंने ऊपर चढ़ा लिया है, तो ये बाल देखें यहाँ से हल्के हो गए हैं। और ऐसे यहाँ पे बहुत बाल थे मेरे सर में, लेकिन धीरे धीरे करके बाल कम होने लगे। तो ये जो जगहें खाली हो जाती हैं बाल के झड़ने से, मैं उन्हें इससे आपको कवर करके दिखाती हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जगह खाली है। तो बहुत से लोगों की मांग पे से बाल चला जाता है, बहुत से लोगों की यहाँ से झड़ जाता है, तो उनके लिए बोलूँगी कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इसे अगर यूज़ करेंगे बालों पर, तो ये चीज़ें देखिए कितनी हल्की हो गई हैं। वैसे तो मेरे बाल ऐसे हैं कि मैं आगे कर लूँ तो पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे अगर आपको दिखाऊँ खोल के तो ये बहुत हल्का सा हो गया है और सामने से बहुत ज़्यादा ही साफ दिखाई पड़ता है। तो मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ। जी मैं तो थोड़ा सा रोशनी में आ जाऊँ, क्योंकि मेरे घर में अंधेरा बहुत होता है, छाँव बहुत होती है, इसलिए मैं थोड़ा रोशनी में आके आपको दिखाती हूँ करके। तो ये देखें आप, ये मेरे स्किन दिखी है ना हेयर्स की, अभी मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ। आपके वाइट बाल को भी बहुत तेज़ी से अच्छे से कवर कर लेता है। जैसे आपको अर्जेंट में कहीं जाना है तो आप अपने वाइट बालों पे इसे अप्लाई कर लें, और वो उसी वक्त आपके हेयर का जो कलर है आपने सेम वही कलर मंगाना है, वो उसी वक्त आपके वाइट बाल आपके ब्लैक ब्राउन जिस भी कलर के हेयर्स हैं उनमें बदल जाएगा। और जो है ना आपको कोई जान भी नहीं सकता, मैंने समझ लिया असलियत में यूज़ करके आपको बता रही हूँ कि कोई जान नहीं सकता कि आपके हेयर सफ़ेद थे या यहाँ से आपके बाल झड़ गए या यहाँ से झड़ गए, पूरी स्किन आपकी फिल कर देता है। ये मेरे बाल कहीं नहीं पता चल रहे, असल में हमारे हेयर्स होते हैं, बस वो झड़ जाते हैं और महीन हो जाते हैं, तो वो इतने नाजुक हो जाते हैं वहाँ पे कि पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ क्या करती है ना, उन हेयर्स के ऊपर जाके पॉलिश कर देती है उन्हें हमारे बालों के कलर में, तो वो भी वहाँ पे फिल हो जाते हैं और हमें घने दिखाई देने लगते हैं। तो टेम्परेरी वक्ती अगर आपको चीज़ चाहिए, मतलब कि अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए, तो आप बिल्कुल आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ला के देख सकते हैं आप ये। अच्छा जी, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ से मिलवाती हूँ जिससे जब हम इंडिया में थे तो अट्रैक्ट होते थे। जैसे उमर शरीफ का ड्रामा देखते थे, उसमें बोलते थे कि गोला गंडा, तो हम लोगों को बड़ा अजीब सा वर्ड लगता था, क्योंकि हम लोग वहाँ बर्फ़ का गोला बोलते हैं शायद इंडिया में इसे। तो मैं आज आपको यहाँ के गोला गंडे से मिलवाती हूँ। तो गोला गंडा कहने का एक कॉन्सेप्ट ये है, जहाँ बहुत सारे कलर एक साथ मिक्स होते हैं वहीं उन्हें बोल दिया जाता है गोला गंडा। ऐसा मैंने फील किया यहाँ लोगों को कि बहुत ज़्यादा कलरों को अगर एक साथ मिक्स कर देते हैं तो लोग ये बोलते हैं यहाँ भी कि क्या गोला गंडा पहना है, अगर कपड़ों में भी होता है। तो ये गोला गंडा मैं अंकल से बनवा रही थी। ये अंकल वही हैं जो बेचारे सर्दियों में शकरकंदी बेचते हैं, गर्मियों में आइसक्रीम, गोला गंडा ये सब करते रहते हैं, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो बिल्कुल इनसे लेके खाने वाला नहीं है। खैर मैं तो खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बर्फ़ इतना लेती नहीं, मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बच्चे कुछ खड़े हुए थे, वो बहुत देर से मेरे पीछे लगे थे कि अप्पी कुछ खिला दें, वो बेचारे पैसे मांग रहे थे। तो मैंने फिर उन्हीं लोगों के लिए बनवाया, और ये तैयार है गोला गंडे का ग्लास, जिस पे इन्होंने कुमेल का दूध डाला, चॉकलेट डाली है, और मैंने इस बच्चे को दे दिया था उठा के। और मैं सच्ची बताऊं तो मैंने इनको जिनसे पैसे लिए फिर
क्योंकि ये जो बाबा गोला गंडा बेच रहे हैं ना, इनके पास जो प्रोडक्ट हैं वो सारे ही मुझे लगता है एक्सपायर हो चुके हैं। क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इनसे बनवाया और वाकई में बताऊँ, मैं तो बोलूँगी तो कोई भी ना ले, बहुत गंदगी है। तो आप मिले मेरे प्यारे से पौधों से जिनमें आ गए हैं फूल, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, और बहुत सारी कलियां भी आई हुई हैं और ये इतने अच्छे लग रहे हैं। तो आज मुझे क्या करना है ना, मेरी जो ग्रीन टी है लेमन ग्रास वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। काफ़ी दिनों से मैंने लेमन ग्रास तैयार है लेकिन उन्हें काटा नहीं है। जब तक मैं उन्हें ऊपर से काट के पूरा निकाल नहीं लूँगी तब तक नीचे से वो ग्रो नहीं करेंगी। तो बस अभी मुझे उन्हें काट के, और ये जो मैंने अंदर प्लांट लगाए देखिए कितने बड़े हो गए। तो अब ये लेमन ग्रास तैयार है पूरी तरह से और मुझे इसे काट लेना है। नीचे से भी कुछ हरी हरी सी आ रही है ना, तो वो इसीलिए नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि ये जो तैयार है इन्हें निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये पूरी तरह से काट ली हैं और भी थी। और ये लेमन ग्रास टी के लिए मेरे पास एक लेमन ग्रास टी मैंने ऑर्डर पे मंगवाई थी, उसी का ही पैक रखा है मैंने, उसमें ही रख के और इन्हें अच्छे से पैक कर दिया है। और यकीन जाने ये बाजार वाली टी से भी ज़्यादा अच्छी बनती है और ग्रीन पत्तियों की तो और भी ज़्यादा। तो 2 दिन से मलाहिम और मरियम हमारे घर पे रुके हुए थे और हम लोग काफ़ी बिजी भी रहे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैंने इन लोगों की वीडियो शूट नहीं की। और मलाहिम का क्या हुआ ना कि चश्मा घर में रखा हुआ था और मलाहिम का चश्मा टूटा हुआ था, तो उसने जाके रख दिया था किनारे कि मैं वापस कर दूंगा, बड़ी मम्मा यहीं किनारे पे रखा रहने दें। और वो मायरा ने शायद चश्मे को उठा के खिड़की से कहीं बाहर फेंक दिया, क्योंकि मायरा घर के सारे सामान फेंकती रहती है खिड़की से उठा उठा के, काफ़ी चीज़ें। आज जब मैं बाहर पीछे ढूंढने गई हूँ तो 100 रुपये की 2-3 नोटें और पता नहीं क्या क्या फाड़ फाड़ के बाहर फेंका हुआ था उसने। फंसी का लाइसेंस जो हमें ख़बर ही नहीं, जब मारा है तो इसने बोला कि जो है मैंने वो बाहर फेंक दिया, जल्दी जाके देखें। और वो कचरे वाले आते हैं कचरा चुनने, तो वो शायद जो है ना वहाँ से ले गए, पता है उसी टाइम जब तुम लोग खेल रहे थे ना तभी वो लोग आए हुए थे और शायद लेके चले गए। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही थी, फिर सो के उठी हूँ तो मैं इन लोगों को लेके घर आई, क्योंकि फसी से बोला हुआ था। फसी कहने लगे मैं तो अभी आ नहीं पाऊँगा, तुम ले जाओ घर। चले आपको दिखाते हैं, ये रुबाब ने बनाया है अट्रैक्टिव पीस, कितना खूबसूरत है। ये इन्होंने खुद से डिज़ाइन किया है, ये सिंधी पतंग बना दी है इन्होंने सिंधी पतंग है ये। खैर ये मैंने खुद नाम दिया है, सिंधी पतंग नहीं थी वो। बहुत खूबसूरत मिरर वर्क से रुबाब ने खुद तैयार किया डिज़ाइन बना के। और ये इनकी सोसाइटी है। हम थोड़ी देर के लिए इधर आ गए थे, मेरी सांस कुछ फूल रही थी तो मैं इधर निकल के आ गई थी। तो अभी सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए थे कि फसी भी आ गया और उन्हें घर के लिए मुझे लेके जाना था, क्योंकि वो कह रहे थे मैं इधर से गुजर रहा हूँ तो तुम्हें लेके जाता हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ काम था। तो बस हम लोग घर पहुँच गए। और रोज़ैन और मायरा 2 ऐसे लड़ाकू विमान हैं हमारे घर के जो कहीं भी बर्दाश्त नहीं करते। और भुट्टे का पेड़ निकला है, आपको पता है हमारे यहाँ गमले में भुट्टे का पेड़ निकल आया है। तो अब उसमें जब भुट्टे फलेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊँगी, पर चींटियाँ बहुत लग रही हैं उसके अंदर। तो हम घर आ गए और घर आके अभी मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि मैं खाना बना के नहीं गई थी। तो बहुत बस अब जल्दी मैं फटाफट खाना चढ़ा दूँगी। सबसे पहले गोश्त में भिगो के गई थी फ्रिज से निकाल के, तो मुझे आज बनाना था मटन कढ़ाई। तो मैं बस वही बनाते हुए आपसे आज के ब्लॉग की विदा भी लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे प्रिपरेशन करनी है रमज़ान की। बस 2 ही दिन बचे हैं, तो मैं अनदर ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे रमज़ान की प्रिपरेशन में इंशाल्लाह।